कहानी की शुरुआत ली नाम के लड़के से शुरू होती है। ली इस समय एक जंगली इलाके में था और रात बिताने के लिए उसे कोई जगह चाहिए थी। ली के पूछने पर सूजी नाम की औरत उसे कैबिन के बारे में बताती है। इसके साथ ही वो कहती है कि उस कैबिन में दो बहनें रहती हैं और दोनों के अंदर बहुत ही गर्मी है। सारी बातें सुनकर वो सूजी का धन्यवाद करता है और फिर कैबिन की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद हमें जंगल में मीना नाम की लड़की नजर आती है। वो जंगल में टहल रही थी और टहलते टहलते उसे बाथरूम का जोर पड़ता है, जिसके बाद वो खुले में ही बाथरूम करने लग जाती है। उसी समय ली भी वहाँ पहुँच गया था और मीना को देखकर वो छुप जाता है। मीना भी समझ जाती है कि कोई छुपकर उसे देख रहा है और वो बाथरूम कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली मीना को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ ही नहीं पाता। उधर मीना लगातार आगे बढ़ रही थी, जबकि ली उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था ताकि वो उसके साथ जंगल में मस्ती कर सके। मीना को ढूंढते ढूंढते ली एक कैबिन के पास पहुँच गया था। उसी पल मीना भी उसके पास पहुंच जाती है और उसे पास देखकर ली डर जाता है। वो जल्दी जल्दी खुद को संभालता है, जिसके बाद मीना उसे कैबिन की ओर लेकर चलती है। कैबिन में मीना की बड़ी बहन रिया भी थी और वो भी ली को देखकर बेहद खुश हो गई थी। वो जल्दी जल्दी बाहर आकर ली का स्वागत करती है। रिया की खूबसूरती देखकर ली की आंखें चौड़ी हो गई थी। ली उन दोनों को बताता है कि मैं वीकेंड मनाने जंगल में आया था और मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए। ली की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और ली को खींचकर अंदर ले जाती है। कुछ ही देर बाद रात हो गई थी। ली दोनों बहनों के साथ खाना खाने वाला था, लेकिन शर्म के मारे उसने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया था। छोटी बहन मीना थोड़ी सी पागल थी। वो ली को जान की धमकी देती है, जिसके बाद ली जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर देता है। मीना के तेवर देखकर ली हैरान था, लेकिन फिर वो उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। खाना खाते खाते रिया ली की टांगों पर अपना पैर रख देती है। रिया ने अपनी शरारत से ली को हैरान कर दिया था। इसके बाद मीना भी शरारत करती है और उसने तो सीधा ली का डंडा ही पकड़ लिया था। दोनों बहनों की हरकतें देखकर शर्मीले ली के तो हाथ ही कांपने लगे थे। थोड़ी देर बाद ली अपने कमरे में था। वो अपने घर फोन करना चाहता था ताकि उन्हें अपने बारे में बता सके, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। और तभी रिया कमरे का दरवाजा खोलकर कहती है, आज मैं तुम्हारे डंडे की ताकत चेक करूंगी। इसके बाद वो सीधा ली के पास आती है और फिर उससे कहती है, सब कुछ मैं ही करूंगी, तुम बस मजे लेना। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर ली का डंडा अपने अंदर ले लेती है। कुछ देर बाद रिया अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से चली गई थी और कमरे में सिर्फ ली ही बचा था। एक सिगरेट पीकर ली सो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके बिस्तर में हलचल शुरू हो जाती है। ली के बिस्तर में आने वाली मीना थी। वो भी ली को जगाकर उसके डंडे से खेलने लग जाती है, मगर थकावट के कारण ली उसकी आग शांत नहीं कर पाता, जिस कारण गुस्से में आकर मीना उसे जान से ही मार देती है। मीना अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे ऐसे लड़कों से बेहद नफरत थी जो उसकी प्यास बुझाने से पहले ही थक जाते थे। अगले दिन दोनों बहनों में बहुत झगड़ा होता है। रिया मीना को बेहद डांटती है क्योंकि उसने ली को मार दिया था। मीना ने पहले भी कई लड़कों को मारा था और रिया मीना की इस आदत से परेशान हो चुकी थी। उधर सॉन्ग नाम का नया लड़का जंगली इलाके में पहुंच चुका था। वो भी रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था और सूजी उसे भी कैबिन के बारे में बताती है। सॉन्ग उसका धन्यवाद कर कैबिन की ओर जाने लगता है। वैसे सूजी को दोनों बहनों की सारी असलियत पता थी। उसे ये भी पता था कि सॉन्ग दोबारा नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ अपनी बड़ी बहन से डांट खाकर मीना जंगल में पहुंच गई थी। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो नहाकर शांत होने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग कैबिन ढूंढता ढूंढता जंगल में भटक गया था। थोड़ा आगे चलकर उसे मीना नजर आती है, जो छोटी सी नदी में नहा रही थी। मीना को भी पता चल जाता है कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर सॉन्ग को अपने पास बुलाती है और उसकी बात मानकर सॉन्ग उसके पास आ जाता है। मीना की गोरी चमड़ी देखकर सॉन्ग के तोते उड़ गए थे। अब मीना आगे बढ़कर पहल करती है और दोनों जंगल में ही मंगल करने लग जाते हैं। उधर रिया को मीना की चिंता हो रही थी क्योंकि उसने गुस्से में उसे बहुत डांट दिया था। जल्द ही मीना सॉन्ग को लेकर रिया के पास पहुंच जाती है। रिया की गोल गोल छातियां देखकर सॉन्ग की छोटी छोटी आंखें चौड़ी हो गई थी। वो रिया को बताता है कि वो जंगल में तस्वीरें खींचने आया है और उसे रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए। सॉन्ग की बात सुनकर रिया उसे अंदर ले जाती है। दोनों को अंदर जाते देखकर मीना को गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि रात होते ही रिया सॉन्ग के नीचे लेट जाएगी। कुछ देर बाद तीनों खाना खाने लगे थे। रिया खाना बेहद अच्छा बनाती थी और सॉन्ग भी उसके खाने की तारीफ करता है। खाना खाते खाते वो दोनों बहनों से उनके परिवार के बारे में पूछता है। दोनों बहनों के माता पिता इसी कैबिन में रहते थे और दोनों का जन्म भी इसी कैबिन में हुआ था। माता पिता की मौत के बाद दोनों बहनें यहीं रहने लगी थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रिया सॉन्ग को उसका कमरा दिखाकर कहती है, अगर तुम्हें नींद न आए तो मुझे याद कर लेना। ये कहकर रिया
रिया वहाँ से चली जाती है और सॉन्ग कमरे में आराम करने लगता है। सॉन्ग को कमरा काफी अच्छा लगा था क्योंकि कमरा काफी साफ सुथरा था। उधर मीना नहाते नहाते अपने हर अंग को चमका रही थी ताकि सॉन्ग उसके हर अंग को चाट सके। जल्द ही वो सॉन्ग के कमरे में पहुंच जाती है और दोनों ही एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद मीना अपने कमरे में वापस आ गई थी। उसे सॉन्ग पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सॉन्ग से उसकी आग नहीं बुझाई गई थी। वो सॉन्ग को भी मारना चाहती थी, लेकिन पिछली बार रिया ने उसे बहुत डांटा था जिस कारण उसने सॉन्ग को जिंदा छोड़ दिया था। दूसरी तरफ इलाके की पुलिस जैन नाम के कातिल को तलाश कर रही थी। पुलिस से बचते बचते जैन जंगल में पहुंच गया था और पुलिस भी उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गई थी। उधर सॉन्ग अपने कमरे से बाहर निकल आया था। मीना के साथ संबंध बनाकर उसे पता चल गया था कि मीना एक संकी लड़की है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। इसी कारण वो बिना बताए ही घर से भाग रहा था, लेकिन बाहर जैन उस पर पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन सुबह रिया मीना को जगाने की कोशिश करती है। मीना देर रात तक सॉन्ग के साथ थी, इसलिए उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई थी। रिया उसे बताती है कि सॉन्ग बिना बताए चला गया और ये बताकर वो कमरे से चली जाती है। सॉन्ग के जाने की खबर सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी और मन मारकर फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक लड़का आता है। रिया के पूछने पर वो कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। रिया उसकी बात मानकर उसे अंदर ले आती है। ये नया लड़का कातिल जैन ही था जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। रिया उसे कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। रिया के जाने के बाद जैन फैसला करता है कि वो आज की रात यहीं बिताएगा और सुबह होते ही रिया को मारकर यहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें खाना खाने लगी थी। खाना खाते खाते रिया मीना को बताती है कि घर में नया लड़का आया है। नए लड़के की खबर सुनकर मीना की आंखें चमक गई थी। वो फैसला करती है कि अब वो रात होने का इंतजार नहीं करेगी क्योंकि कल रात सॉन्ग ने उसे प्यासी ही छोड़ दिया था। रिया मीना को इस नए लड़के से दूर रहने की सलाह देती है क्योंकि उसे ये लड़का ठीक नहीं लगा था, मगर मीना तो मीना थी, वो भला रिया की बात क्यों मानती। कुछ ही देर बाद मीना को मौका मिल जाता है और वो जैन के कमरे में पहुंचकर उसके साथ शुरू हो जाती है, मगर जैन जल्द ही मीना की गर्मी के आगे घुटने टेक देता है और मीना गुस्से में आकर उसे मार देती है। उसी समय रिया के घर पुलिस भी पहुंच जाती है। वो रिया को जैन की तस्वीर दिखाकर उससे जैन के बारे में पूछती है। जैन की सच्चाई जानकर रिया पुलिस को बता देती है कि जैन उसके घर में ही है, जिसके बाद पुलिस जल्दी जल्दी घर में घुस जाती है। जैन के कमरे में आकर पुलिस उसे गिरफ्तार करने लगती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि मीना ने उसे मार डाला। कहानी के आखिर में मीना पुलिस से बचने के लिए झूठ बोलती है कि जैन उसकी इज्जत लूटना चाहता था और खुद को बचाने के लिए उसे जैन को मारना पड़ा। वैसे आज भी ये दोनों बहनें आराम से रह रही थी और सूजी भी नए नए लड़के इनके पास भेज रही थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।